हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? बढ़िया, एकदम बेहतरीन। चलिए, तो आज शुरुआत कर रहे हैं कोस्टिंग की दूसरी क्लास की, ओवरहेड की। और ये ओवरहेड की जो सेकंड क्लास है, इसके अंदर आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हम इसको करेंगे। तो आपने सबसे पहले सवाल को पहचानना है कि सवाल कौन से स्टेप का है। तो देखिए, द फॉलोइंग इज द बजटेड। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी बजटेड इन्फॉर्मेशन है। और ये बजट जो है ये 1998 का है। द फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दी हुई है 62,000 की। लेबर कॉस्ट दी हुई है 98,000 की। डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं आपके पास 1,55,000 के। एंड मशीन आवर इज 50,000। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और उस स्क्रीन पे नजर आने के साथ साथ आप एक बात और देखिएगा कि इसने कहा कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स आपने निकालने हैं डायरेक्ट लेबर आवर से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से और मशीन आवर से। तो आप बताइए कौन से स्टेप का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि ये स्टेप नंबर 3 का क्वेश्चन है। कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3। उसके बाद उसने क्या बोला? उसने बोला कि जी देखिएगा, मैं एक काम कर रहा हूँ और मुझे उस काम के लिए एक कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट। और मेरे पास एक ऑर्डर है जॉब नंबर 555, जिसमें 4500 रुपये की मटेरियल लगेगी, 5000 की वेजेस लगेगी, और मुझे 14,000 के घंटे लगेंगे लेबर के और 8,000 मशीन के घंटे लगेंगे। तो बताइए मुझे इस काम की क्या फैक्ट्री कॉस्ट पड़ेगी अगर मेरे बजट के ओवरहेड्स ये हैं। तो देखिएगा, स्टेप नंबर 3 जो है आपको रेट निकालने में हेल्प करेगा, और स्टेप नंबर 4 से आप उसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये फुल फ्लैश जो क्वेश्चन है, ये आपको स्टेप नंबर 3 और 4 को कवर करता है। तो स्टेप नंबर 3 के भी जो है 3 मेथड को जो है ये कवर करता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, अब ये जो सवाल है, हमें ये तो पता चल गया कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड 62,000 है और लेबर के घंटे 1,55,000 हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना है। अगर हम डायरेक्ट लेबर आवर का रेट निकालना चाहें तो बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। तो कितने हमारे एक लेबर का एक घंटे का क्या रेट है? तो देखिएगा, अगर हम 62,000 जो है पे करते हैं कितने के लिए? 1,55,000 घंटे के लिए। तो एक घंटे का रेट क्या होगा? तो आप ये देखिएगा, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 62,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000। तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है 40 पैसे। तो सिंपल सी बात है, ये जो 40 पैसे है ये इसका लेबर ओवरहेड का रिकवरी रेट है बाय द डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। तो डायरेक्ट लेबर आवर मेथड से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये एक घंटे का रेट आ गया। अब इसी से हमने कॉस्ट शीट भी बनानी है। तो अगर ये सवाल हमसे फिर पूछता है लेबर कॉस्ट के हिसाब से, और फिर किससे पूछ रहा है? हमारे से लेबर कॉस्ट के हिसाब से, मशीन आवर के हिसाब से। तो अब हम इन सभी पहलुओं पर जो है बात करेंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात कि अगर हम इस सवाल को सोल्व करने लगे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड है, जो डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड है वो कैसे काम करेगा। तो डायरेक्ट लेबर आवर के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा? डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स डालेंगे, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता चल गया कि इसकी कॉस्ट 40 पैसे है, यानी कि 40 पैसे पर लेबर आवर, यानी कि जो लेबर के आवर्स हैं उसमें 40 पैसे की कॉस्ट आ रही है। अब ये जो 40 पैसे की कॉस्ट आ रही है 0.40, ये एक घंटे की कॉस्ट है। अब हमारे पास कोई एक्चुअल काम आने लगे तो हम क्या करेंगे? उससे 40 पैसे के हिसाब से पर लेबर आवर के पैसे वसूल करेंगे। तो अगर हमें अपनी कॉस्ट शीट बनानी हो तो किस तरीके से बनेगी? तो देखिएगा, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे को जॉब नंबर 55 की इंफॉर्मेशन दे रखी थी। डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 4500। डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 5000। दोनों का टोटल लगाया, आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट 9500। अब इस 9500 में ओवरहेड्स भी आपने लेनी है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कितना होगा? तो हमारे यहाँ पे 14,000 आवर्स हमारे को इस काम में लगने हैं। और हमारा पुराना एस्टीमेट है, या हमारा जो बजटेड एस्टीमेट है, वो ये कह रहा है कि एक घंटे पे 40 पैसे का खर्चा हमारा होता है। तो 14,000 पर कितना खर्चा हो जाएगा? 5600। तो आपने इन दोनों का टोटल लगाया, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया प्राइम कॉस्ट में, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर वो आपसे कहता कि नहीं जी दूसरे मेथड से आप सोल्व करिए, कॉस्ट शीट बनाइए, तो दूसरा मेथड कौन सा था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो लेबर कॉस्ट में परसेंटेज मेथड है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है उसको लेबर कॉस्ट से डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि हमारा 63.26, ये जो हमारे पास ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से, तो 63.26 जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है ये आपको बता रही है कि जो भी आपका जॉब नंबर 555 के अंदर जो भी लेबर का खर्चा होगा उसका 63.26% जो है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड होंगी। तो आप जो फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब करेंगे वो कितनी करेंगे? 63.26,
ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आप देखिएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल है 4500, 5000, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 9500। तो इस 5000 का आप क्या करेंगे, 63.26% निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 3163, और इसको आप जोड़ देंगे दोनों को, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। इसी तरीके से अगर आपके पास मशीन आवर रेट है, आपके पास क्या है, मशीन आवर रेट। अगर मशीन आवर रेट होगा तो क्या करेंगे, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड किससे करेंगे, मशीन आवर से। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनको अगर मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है ₹1.24 पर मशीन आवर। तो जो ₹1.24 पर मशीन आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मशीन आवर रेट है आपका वो ₹1.24 है, और जो ₹1.24 मशीन चलती है तो ₹1.24 मशीन के घंटों के खर्च होते हैं। आप में से बहुत लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर 50,000 घंटे कैसे होते हैं। देखिएगा, मशीन के घंटे 50,000 कैसे हो सकते हैं, एक साल में तो 50,000 घंटे होते नहीं है। देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 100 मशीनें काम करती हैं और एक मशीन 4 घंटे काम करती है तो आपके घंटे हो गए 400। आपके पास 1000 मशीनें हैं और एक मशीन 8 घंटे काम करती है तो आप मशीन आवर्स बोलेंगे 8000। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है कंपोजिट यूनिट है, ये सिंगल यूनिट नहीं होती है, तो मशीन आवर्स कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप टेंशन ना लें कि एक साल में 50,000 घंटे नहीं हो सकते। इसी तरीके से लेबर आवर्स के अंदर भी जो लेबर कितने घंटे काम करती है और कितने नंबर ऑफ लेबर्स है उनको मल्टीप्लाई करके लेबर आवर्स निकलते हैं। तो अब देखिएगा, इसी में अब आगे बढ़ते हैं। तो मशीन आवर आ गया 1.24। तो अगर आप जॉब नंबर 555 की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधा 4500 मटेरियल की कॉस्ट है और आपकी लेबर की कॉस्ट है 5000, दोनों का टोटल लगाएंगे, प्राइम कॉस्ट आ गई 9500। और इसमें अब जो 8000 है और आपने जो रेट निकाला था 8000 घंटे, उस 555 वाला जो काम है, जॉब नंबर 555 है, उसको काम करने में 8000 मशीन के घंटे लगने हैं। तो एक मशीन के घंटे का रेट है ₹1.24। तो कुल मशीन के कितनी जो है टोटल ओवरहेड्स आएंगी, दैट विल बी द 9920, और ये जो है टोटल आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो किस तरीके से आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है ये आप देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके पूरे सवाल को सोल्व कर लीजिएगा अपने हाथ से। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाइएगा। तो इसके बाद जो है अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिएगा कौन सा नंबर क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। तो आइएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझिएगा। The following particular related to the production department of a factory for the month of 1985। अब ये देखिएगा, मटेरियल यूज है 80,000, डायरेक्ट वेजेस 72, डायरेक्ट लेबर वर्क है 20, मशीन आवर जो है, मशीन आवर के जो ऑपरेशन है आवर और मशीन आवर 25,000 हैं। उसके बाद ओवरहेड्स चार्ज टू द डिपार्टमेंट 90,000। इस डिपार्टमेंट में 90,000 के खर्चे जो है चार्ज होते हैं। द कॉस्ट डाटा फॉर ए पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर, एक जो ऑर्डर मिला है उनको 1985 में जून में, उसमें ये वेजेस और लेबर लगेंगे और लेबर आवर बुकड होंगे 3300, यानी कि जो लेबर के घंटे हैं वो 3300 हैं और मशीन के जो घंटे हैं वो 2400 है। और आपसे सवाल अब क्या पूछ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो उसने सबसे पहले पूछा कि आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालिए, मशीन आवर रेट निकालिए और लेबर आवर रेट निकालिए। और उसके बाद जो है ये जो रेट है, तो आप देखिएगा ये जो रेट है ये वास्तव में वही सवाल है जिस तरीके से पिछला था। तो स्टेप नंबर 3 है, लेकिन ये जो काम मिला है आपको, एक जॉब मिली है, वो कह रहा है इसकी भी कॉस्ट निकालिए। व्हाट वुड बी द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर अंडर द फॉलोइंग मेथड। और इन तीनों मेथड से जो है आप इसकी कॉस्ट भी निकालिए। देखिएगा, जो मेथड्स हैं वो एक साथ सारे तो काम नहीं करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग मेथड एक ही असेट्स पे तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर तो काम नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से एक समय पर सारे मेथड अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है ये सारे मेथड एक ही सवाल में इसलिए बताए जाते हैं कि कंपनी अगर अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज़ करें तो कॉस्ट कैसे निकलेगी और कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो आइएगा अब इस सवाल को जो है सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम सवाल को सोल्व करें, फैक्ट्री ओवरहेड रेट की बात करें, तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अब अगर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज निकालेंगे तो आप 90,000 को लेबर की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। लेबर या वेजेस का एक ही मतलब होता है, यानी कि 72,000, और उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो परसेंटेज निकल कर आती है ये कितनी आती है, 90,000 डिवाइडेड बाय 72,000। तो ये परसेंटेज निकल कर आती है 125%। तो आप ये समझिएगा कि जब 125% है तो अब ये काम अगर आप कर रहे हैं तो इसकी अगर आप कॉस्ट शीट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, 8000 प्लस 6250, तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 14,250। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगी वो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब करेंगे 125% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, यानी कि इसका 125%।
यानी कि इसका 125%। अब इसका जो 125% निकालेंगे दैट विल बी द फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर आप पहले मेथड से सोल्व करेंगे तो पहले मेथड से रेट निकालेंगे, पहले मेथड से स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर इसी तरीके से आप मशीन आवर से निकालेंगे और इसी तरीके से लेबर आवर से। तो ये पूरा सवाल जो है अब हम सोल्व करते हैं, आइएगा देखिएगा किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने निकालना है डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट रेट। फैक्ट्री ओवरहेड डाले 90,000, लेबर कॉस्ट थी 72, 100 से मल्टीप्लाई किया 125%। तो ये जो 125% अगर हम लेबर कॉस्ट का जोड़ दें तो हमारी जो है ये अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे। तो अब अगर हमें जो काम आया है उसकी अगर हमें कॉस्ट निकालनी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब उसकी कॉस्ट को देखेंगे। मटेरियल है हमारा 8,000 का, डायरेक्ट वेजेस 6250 की, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट कितनी है 14250। अब इस 14250 में फैक्ट्री ओवरहेड कितनी होंगी, तो आपने देखिएगा जो बेस निकाला था दैट इज 125%। तो 125% ऑफ 6250, तो ये निकल कर आ गई हमारी 7812.5 और ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरे मेथड से बात करते हैं, दूसरा मेथड कौन सा था हमारा, दूसरा मेथड था मशीन आवर रेट। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 थी हमारी, अगर इसको मशीन के घंटों से डिवाइड करते, मशीन आवर से आप डिवाइड करते तो आपके पास क्या वैल्यू आती 3.6 पर मशीन आवर, यानी कि एक मशीन पे जो खर्चा है वो 3 रुपये 60 पैसे होता है। तो अब हमें सवाल में देखना होता है कि सवाल में क्या कह रहा है, मशीन के घंटे कितने 2400। तो अब सीधी सी बात है, जब इसकी कॉस्ट शीट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, आप कॉस्ट शीट में देखिएगा। तो अब जब आप इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ओवरहेड्स के अंदर जो बाकी प्राइम कॉस्ट है वो तो सेम है, अगर इस मेथड से लगाएंगे तो 2400 को मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। इन फैक्ट्री ओवरहेड को अब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड बोलते हैं, जो प्री डिटरमाइंड रेट से कैलकुलेट होती हैं। तो अब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड या अप्लाइड या चार्ज्ड, तो ये जो रिकवर्ड ओवरहेड्स हैं ये आपने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद अगर हम मेथड कौन सा होता हमारा, अगर मेथड होता हमारा लेबर आवर रेट, तो क्या करते हैं आप, जो भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको लेबर आवर से डिवाइड कर देते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड से 90,000, लेबर आवर से 20,000, तो पर आवर कितना पड़ा 4.5 रुपये। तो 4.5 रुपये पर लेबर आवर के हिसाब से आप ये कॉस्ट निकाल लीजिए। तो 4.5 रुपये पर लेबर आवर ये है, ये आपकी कॉस्ट है। तो जो भी लेबर की जो कॉस्ट निकलेगी, जो भी लेबर की कॉस्ट निकलेगी वो कैश जो लेबर आवर्स होंगे उससे आप 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगी। तो देखिएगा मटेरियल की कीमत 8,000, वेजेस है 6250, प्राइम कॉस्ट आ गई 14250। तो अब आपने क्या करना है, ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे आपका 4.5 रुपये था और लेबर के घंटे हैं 3300, तो 3300 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 14850 और आपके पास टोटल क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए सिमिलर थे, एक जैसे थे। तो इनको सोल्व करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो अब हम सीधा चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आइएगा अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 को हम सबसे पहले रीड करते हैं। तो सवाल पढ़ने से हमें बस काफ़ी बातें पता चल जाएंगी कि कौन से सिस्टम से सवाल करना है। तो सवाल कहता है ML ऑटो लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स, डिटेल ऑफ इट्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2014 आर गिवन बिलो। इसके जो खर्चे यहाँ पे दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 150, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 2 लाख, परचेज ऑफ मटेरियल है 18,50,000, लेबर भी दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिए हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दिए हुए, सब खर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए कार मैन्युफैक्चरर, और उसको एक ऑर्डर मिला है। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल बी 8 लाख एंड 4,50,000। उसको 8 लाख और 4.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस ऑर्डर में जो उसको ऑर्डर मिला है। ML ऑटो चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये क्या कह रहा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट होता है वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर है। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर मेथड जो है वो यूज करेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड जो है वो यूज करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। और कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या जनरल ओवरहेड कितने होंगे। और उसके बाद कहता है कि अगर हम उस सामान को बेचने लगेंगे, तो अगर हम उस सामान की डिलीवरी करेंगे तो हमारे को क्या चाहिए, तो हमारे को चाहिए कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट कस्टमर परचेज 45,000 रुपये। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, कुछ प्रॉफिट भी चाहिए होगा, तो प्रॉफिट भी बताएगा कि कितना, यानी कि ये हो गया एक तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब कहता है कि कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि पिछले साल पे। मैंने बताया था आपको या तो पिछले कॉस्ट पे निकालते हैं या बजट के हिसाब से। तो क्या पिछले साल पहले 2014 की आपने एक कॉस्ट शीट बनानी है, वहां से ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने। तो ये सवाल हो गया स्टेप नंबर 3 का, तो स्टेप नंबर 3 अप्लाई होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रिपेयर ए डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर रिसीव्ड in 2015 and the price to be quoted by the company wants to earn 10% profit on sales. The profit required is 10% on sales. ध्यान रखिएगा प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ द सेल्स। तो ये जो ऑर्डर है इस पे 10% प्रॉफिट चाहिए आपको सेल पे। तो आइएगा अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। नीचे जो आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ हमें, आंसर की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें केवल यहाँ तक पढ़ना है। नवंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर का सवाल है ये। करें स्टार्ट। तो देखिएगा सबसे पहली बात, अब इस क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड की, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर कॉस्ट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए अब हमारे को पहले वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे को उसने दी हुई है। तो देखिएगा सीधी सी बात है कि ओवरहेड्स हमारी कितनी है, तो ओवरहेड्स हमारी कितनी है वो सवाल के अंदर जो है दी हुई है। तो आइएगा वो सबसे पहले वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉस्ट शीट की तरफ। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट बनाया, और वर्किंग नोट के अंदर हमने ये कैलकुलेशन शुरू की। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये आपको आनी चाहिए इससे पहले। तो ये जो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसकी वैल्यू आ गई 18 लाख। इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे ही आपने ऐड की तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स दी हुई थी, ये आ गया 31,30,000। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो रेट है वो भी आपको जो है निकालना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले निकालें डायरेक्ट लेबर आवर का क्या रेट होगा, तो देखिएगा लेबर की जो कॉस्ट है दैट इज 9,50,000 और 9,50,000, और जबकि फैक्ट्री ओवरहेड है 380। तो जो 380 को 950 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, और वो परसेंटेज कितनी आ रही है, यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट है, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट जो है हमारा वो कौन से मेथड से निकाल रहा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से। तो ये परसेंटेज आप देखिएगा कितनी आ रही है, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000। तो ये परसेंटेज निकल कर आ रही है हमारी, दैट इज 40%। कितना परसेंट निकल कर आ रही है, 40%। तो ये 40% की हमारी आ गई फैक्ट्री की रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या रेट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव 380, और इसको फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना है। फैक्ट्री कॉस्ट है 27,50,000। तो ये 27,50,000 से आपने डिवाइड कर देना, सॉरी 31,30,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट है 31,30,000, 31,30,000 से डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड थी 2,50,400, हमने डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई, और ये हो गया 8% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये जो 8% जो है फैक्ट्री कॉस्ट का है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में बता रहा है। तो सिंपल सी बात है। तो ये जो ओवरहेड रिकवरी रेट है ये आप चाहें तो जो है ऊपर सॉल्यूशन में भी निकाल सकते थे, स्टेटमेंट पीछे नीचे बना के। तो ये 40% फैक्ट्री ओवरहेड का है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो रेट हमारा आया वो आया है हमारा 8%। और ये जो 8% है इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये 8% फैक्ट्री कॉस्ट का है। अब हमारे पास आ रहा है काम, अब हमारे पास जो जॉब आ रही है उसकी कॉस्ट हमने निकालनी है। तो अब देखिएगा जॉब हमारे पास आई है, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो एमएल पार्ट्स है वो कैसे निकालेगी। तो देखिएगा इसके ऊपर आप लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, जो भी आपकी जॉब है, जो नया काम आपको मिल रहा है उस नए काम की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले देखिएगा आपने डाला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपका 8 लाख रुपीज़ का। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट वेजेस, या लेबर का एक ही मतलब होता है, या प्रोडक्टिव वेजेस एक ही मतलब होते हैं इनके। तो ये प्राइम कॉस्ट आपकी निकल कर आ गई 12,50,000। अब फैक्ट्री की ओवरहेड्स कितनी है, तो आप फैक्ट्री की ओवरहेड्स को प्लस करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आप निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल बेस। तो एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल लेबर है 4.5 लाख की, और रेट था हमारा 40%, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गई फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड को आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या निकल कर आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू है 14,30,000। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या होंगी, दैट विल बी द 8% ऑफ द
फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट थी वो जो आपने निकाली थी उसका 8% आप जोड़ देंगे। तो 14,30,000 जो था उसका 8% आप मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास वैल्यू आ गई है 1,14,400। और इसके बाद जो टोटल आपके पास वैल्यू आई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद, तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल कर आई इसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गया। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आई, इसके बाद आपने क्या करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो डिलीवरी करने में पैसा लगेगा दैट इज 45,000। तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। अब जो प्रॉफिट है वो 10% सेल पे है, यानी कि इसके ऊपर 10% प्रॉफिट है यानी कि सेल पे, यानी कि ये 100 रुपये होगा तो प्रॉफिट 10 रुपये होंगे, ध्यान रखिएगा। तो टोटल कॉस्ट कितने के बराबर होगी, 90 रुपये। इसका मतलब अगर 100 रुपये में माल बेचोगे तो 10 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 90 रुपीज़। तो सिंपल सी बात है, अगर 100 में से 10 रुपये आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90। तो सिंपल सी बात है कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। तो इसी को हमने बेस लेते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 15,89,400 को आपने डिवाइड किससे करना है, 90 से, और 10 रुपये आपको चाहिए प्रॉफिट तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको सेल की फिगर सीधे ही चाहिए, अगर आप वैसे ऐड करके नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 400 डिवाइड करेंगे 90 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास कौन सी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो वैल्यू निकल कर आपके पास आ जाएगी सेल्स की, राइट। तो इस तरीके से ये जो 3 क्वेश्चन हैं आज हमने किए अभी। अब इसके बाद जो है आपको कंसेप्ट नंबर 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास के अंदर हम कंसेप्ट नंबर 2 की भी बात करेंगे, 1 और 2 की भी बात करेंगे। आज हमने कंसेप्ट नंबर 3 और 4 की बात करें और इससे संबंधित और क्वेश्चंस भी जो है रिवाइज करेंगे। तो आप प्लीज़ ये जो तीनों क्वेश्चंस जो हमने किए हैं अभी इनको आप कर लीजिएगा, और फिर जब अगली वीडियो आपको जो मैं शेयर करूंगा तो तब तक आपको तीनों सवाल आने चाहिए। और पीछे जो मेरी बुक के जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पर जो है मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, तो अगली क्लास के अंदर जो है आपसे फिर जो है आगे बात करेंगे।